हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। आज के हम लोग इस वर्ड्स ऑफ द डे में हम लोग देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमने पहले क्लास में भी देखा हुआ था जो जिसमें रूट वर्ड क्या था, साइड था। ठीक है, और साइड का मतलब क्या होता है, टू किल, किसी को जान से मार देना। तो हमने पिछले क्लास में देखा था जिसमें हमने अपने सगे संबंधी रिलेटिव भी हो गए, ठीक है, जिसको अपनों को मारना, उस सेंस में हमने हमने शब्दों को देखा था। आज हम लोग देखेंगे एनिमल के सेंस में देखेंगे। और एनिमल की अगर हम बात करें, जैसे इसमें आप देख सकते हैं एक वर्ड है, हमने बता दिया साइड। साइड का मतलब क्या होता है, टू किल। हम खास करके इस पूरे के पूरे आज वर्ड सीरीज में हम बात करेंगे एनिमल्स के रिगार्डिंग। जैसे और हम बात करें एविसाइड। एविसाइड क्या होता है, किलिंग ऑफ बर्ड्स। अगर हम क्या करेंगे, पक्षियों को जान से जब मार रहे हैं, ठीक है, तो इसको लिए हम शब्द क्या प्रयोग करेंगे, एविसाइड प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। नाउ इसके अलावा आगे हम बात करें, एक वर्ड है एपीसाइड। एपीसाइड मतलब क्या होता है, ऐसे लोग आपने देखा होगा, लोग मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उनको क्या करते हैं, आग लगा देते हैं या उनको जान से मार देते हैं, ठीक है, उनको पे स्प्रे मार देते हैं, ये होता है। वैसे ही कोई बोले किलिंग ऑफ कैट्स क्या होगा, तो किलिंग ऑफ कैट्स क्या होगा, पेलिसाइड हो जाएगा, ठीक है। किलिंग ऑफ डॉग्स क्या हो जाएगा, कैनिसाइड हो जाएगा, ठीक है। अगला वर्ड क्या हो गया, अगर हम काउच, कोई आप मालूम है गाय हो गए, ठीक है ना, या भेड़ बकरी हो गए, उनको मारने के लिए क्या होता है, वो भी साइड का प्रयोग किया जाता है। नाउ आगे बात करें, इसका अलावा हमने देखा ये हो जाएगा एपेंटिसाइड हो गया। एपेंटिसाइड का मतलब क्या होता है, स्नैक्स, ठीक है, स्नैक को मारना, ठीक है। आगे अगर हम बात करें वर्ड्स के लिए, तो अगला क्या हो गया, आगे देखिए, ठीक है। अगला वर्ड हो गया रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड मतलब क्या होता है, रोडेंट्स को मारना। रोडेंट्स में जैसे खास करके आपने चूहे देखे होंगे, छुछुंदर देखे होंगे, ठीक है, जो क्या होते हैं, कुतरते हैं, ठीक है ना, इनकी बात हो रही है। जैसे आपने देखा होगा गटर से निकलते हुए देखा होगा, नाल जो बड़े बड़े जो क्या होता है, जो सीवेज होते हैं, नाले होते हैं, उनके आसपास आपने देखा होगा, ये पाए जाते हैं, तो इनके लिए होता है रोडेंटिसाइड होता है। अगला हो गया वीडीसाइड। वीडीसाइड का मतलब क्या होता है, विड्स। विड्स मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जब किसान जो लोग क्या होता है, जब खेती करते हैं, तो उनके फील्ड में ना, जो फसल के साथ साथ जो अनवांटेड जो क्या होगा, जो घास फूस खरपतवार होगा उग जाते हैं, है ना, उनको खत्म करने के लिए, उनको मारने के लिए क्या किया जाता है, वीडीसाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। वैसे इंसेक्टिसाइड, आप समझते हैं, इंसेक्ट को मारने के लिए क्या किया जाता है, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे वो कीटाणु जैसे होगा, आपको मालूम है, हाँ, इंसेक्ट्स वगैरह होगा, कीड़े मकोड़े होगा। वैसे ही क्या होता है, जर्मिसाइड, जर्म्स को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आपको मालूम हो जाए, कीटाणु को मारने के लिए। वैसे ही पेस्टिसाइड होता है, पेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे क्या होता है, जैसे फसल को क्या होता है, टिड्डे खा जाते हैं, है ना, जब फसल को बर्बाद कर जाते हैं, तो वैसे चीजों से बचाने के लिए फसल को हम लोग क्या करते हैं, पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। क्या चीज, जब ऐसा आप हाथों में कीटाणु मिलता है, कीटाणु अगर होता है, हाँ, उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। जैसे सुनो ना, माँ ने डिटॉल का धुला, है ना, 90% जो जर्म्स क्या होता है, मार देगा, हाँ, कीटाणु। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया समझ रहे, बैक्टीरिया, हाँ, वही बात होगी ना। अगला होगा क्या होगा, एक्विसाइड, ठीक है ना। एक्वा मतलब समझ में आता है, वाटर होता है, तो एक्विसाइड मतलब क्या होता है, जितने भी वाटर बॉडीज हैं, है ना, उनको मार देना। वाटर बॉडीज में जो उसमें रह रहे हैं, जैसे आपको मान लो मछली हो गए, ठीक है, तरह तरह के जो जलीय जीव हो गए, उनको मारने के लिए क्या किया जाता है, एक्विसाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज का ये हमारा वर्ड्स ऑफ द डे था। अब हम आते हैं अपने टॉपिक, ठीक है, टेंस में। तो अब हम लोग प्रेजेंट टेंस का हम लोग तीसरा टेंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको पता है कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो जिस हिंदी वाक्य को पढ़ने से हमें ये पता चले कि कोई क्रिया वर्तमान समय में समाप्त हुई है, ठीक है, या अभी अभी समाप्त हुई है, इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका नाम परफेक्ट इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें काम पूरा हो चुका होता है, ठीक है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मेरा खाना खाने का काम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। जैसे मैं 12वीं कर चुका हूँ, ठीक है, तो ये मेरा 12वीं करने का काम पूरा हो चुका है, ठीक है। इसके लिए नाउ अगर हम बात करें इसके फॉर्मल सिंबल की, ठीक है, आप यहाँ पे लिखना फॉर्मल सिंबल, इसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है, लिखना फॉर्मल सिंबल, ठीक है। तो फॉर्मल सिंबल कैसे आप पहचानेंगे, तो फॉर्मल सिंबल के लिए आप देखना, तो इसमें क्या होता है, लिखना चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, या इसके अलावा भी क्या हो सकता है, या है, ये है, ये है, या आ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये दोनों के दोनों कोई भी आपका यहां से आ सकता है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा,
तो आपको मालूम है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब समस्या ये आती है कि हम लोग जो है आ, हम लोग जो है हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे, हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो हमने अगर याद हो तो आपको बताया था क्या होता है कि हैज होना ये V5 होता है। ठीक है, हैव क्या होता है, V1 होता है। तो हैज का प्रयोग, जिससे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सिंगुलर के साथ हैज लगता है, लेकिन हम अगर बात करें तो आई के साथ हैव लगता है। तो याद रखना हैज का प्रयोग किसके साथ होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आता है, ही शी इट, या कोई सिंगल नेम हो जाएगा, कोई सिंगल सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। ठीक है, थर्ड पर्सन होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पर्सन, और साथ में क्या होना चाहिए, सिंगुलर भी होना चाहिए। थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर के साथ। ठीक है, ये क्या लगता है उसके साथ, ये हैज लगता है, और बाकी सबके साथ क्या हो जाएगा, हैव लग जाएगा। ठीक है, बाकी अब सवाल है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ही मतलब वह होता है। ठीक है, शी मतलब वे, तो ही मेल के लिए हो जाएगा, शी फीमेल के लिए। ठीक है, इसके अलावा इट, इट आपको मालूम है यह या वह होता है नॉन लिविंग के लिए, या कोई सिंगल नेम हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति का आप नाम डाल सकते हैं। ठीक है, सिंगल नेम। ठीक है, तो आप देखना सिंगल नेम, अगर वही डबल हो गया तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप समझिए नाउ। तो अगर इसके अलावा अगर हम इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो फॉर्मल सिंबल दिखाई दे दिया आपको, कैसे पहचाने होंगे? ठीक है, तो आपके लास्ट में क्या होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, या है, ये है, जो भी आपको आएगा, एक इतना पता है कि है हूं तो ये आएगा ही आएगा। देखना, जैसे अगर हम बात करें सिंगुलर नंबर, ठीक है, जैसे देखना आप एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं बोलूं मैं सिंगल नेम NAM, इधर सिंगुलर नंबर। अरे सिंगुलर नंबर मतलब हो गया ही सीट वाला, क्या है सिंगुलर नंबर ही तो है, वो चीज ध्यान रखना। मैं परीक्षा पास कर चुका, देख रहे हैं, मैं परीक्षा पास कर चुका हूँ। देखो कैसे अब हमने क्या किया, हमको यहाँ से पता है कि इसका फॉर्मल सिंबल क्या आ रहा है, चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, ये आ रहा है। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या होता है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं का क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ हैज या हैव, आई के साथ हैव लगेगा, बहुत अच्छे, आई हैव। ठीक है ना, और उसके बाद क्या वर्ब आएगा, वर्ब क्या है, पास करना, पास करने का पास होता है, पास का V3 क्या होता है, पास्ड होता है। तो आई हैव पास्ड। ठीक है, द एग्जाम, आई हैव पास द एग्जाम। ठीक है, दूसरा जैसे, हाँ वो लिख सकते हो। ठीक है, इसमें मैं बोलूं, इसमें मैं बोलूं मोदी जी भाषण दे चुके हैं। ठीक है जी, जैसे कल उस दिन दिए थे ना, हाँ, मोदी जी भाषण दे चुके हैं। ठीक है, मोदी जी भाषण दे चुके हैं, कैसे बनेगा, तो पहले मोदी जी आएंगे, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा मोदी जी। अब बताओ जी, मोदी जी बताओ सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो मोदी जी हैज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर के साथ हैज लगता है। अब देखना, भाषण देना का होता है डिलीवर स्पीच होता है। ठीक है, डिलीवर, और डिलीवर का V3 क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मोदी जी हैज डिलीवर्ड स्पीच। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख लेना चुका है। ठीक है, जैसे मैंने बोला, हाँ जैसे, नहीं गिवन नहीं, ये कोई सामान नहीं है जिसको हम दे रहे हैं। ठीक है ना, हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है। चलो जी, मैंने अगर आपको एक इसमें का दो एग्जांपल यदि हम और बताएं आपको, जैसे मैंने खाना खा लिया है, लेकिन अब, ठीक है जी,
मैंने खाना खा लिया है। देखो जी, हेलो, मैंने खाना खा लिया है। एक चीज अगर आप देखो, इधर देखो, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे या है आ रहा है, हमेशा चुका चुके नहीं आएगा। अच्छा ध्यान रखिए, इधर देखो, मैंने बोला कि मैं परीक्षा पास कर चुका हूँ, तो वर्तमान समय में काम क्या हो गया है? समाप्त हो गया। मैंने बोला कि मोदी जी भाषण दे चुके हैं, तो उनका भाषण देने का काम से क्या हो गया है? समाप्त हो गया। मैंने बोला मैंने खाना खा लिया है, इससे क्या पता चल रहा है कि खाना क्या हुआ है? अभी समाप्त हो गया है खाना खाने का। तो क्या हो जाएगा? मैंने क्या हो जाएगा? आई, और आई के साथ क्या हो जाएगा? आई हैव। ठीक है, ईटन फूड बोल दो या टेकन फूड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई हैव टेकन भी बोल सकते हो आप लोग, या आप ईटन भी बोल सकते हो, भी थी लगाना। ठीक है, हो गया। देखो, जैसे मैंने बोला मेरे पिताजी यहाँ आए हैं। मेरे पिताजी यहाँ आए हैं। एक चीज आप लोग ध्यान रखते जाना, आप लोग किस चीज का ख्याल रखना है? देखो यहाँ पे ए है आ रहा है, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा इसमें, बताओ, तो पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? माई फादर। अब माई फादर सिंगल सब्जेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। माई फादर हैज। और कम का भीतरी क्या होता है? कम ही होता है, ठीक है, कम केम कम, तो ये हो जाएगा कम। और यहाँ का क्या हो जाएगा? हेयर। ठीक है, तो माई फादर हैज कम हेयर। ठीक है, आपको हमने ना दोनों फॉर्मल सिंबल बता दिया, तो बोलिए। तो जैसे ये ना प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हैज और हैव आएगा। जब हम पास्ट परफेक्ट पढ़ाएंगे ना, तब वहां पे होगा हैड का प्रयोग होगा। ठीक है, हाँ, तो वहां पे आ जाएगा चुका था, चुके थे, चुके थे आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पे देखो, अगर आपको याद हो तो, अगर आप यहाँ पे देखिए तो हमने एक चुका चुकी वाले पे भी दे दिए, और या ये वाले पे भी दे दिए। ठीक है ना? जैसे ध्यान रखना यहाँ पे, अगर हमने बोला कि वह मुंबई गई है, ठीक है ना, वह मुंबई गई है, तो क्या हो जाएगा? शी हैज गॉन टू मुंबई। समझ में आ गया क्या? ठीक है ना, अब हम आते हैं इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर पे। तो नेगेटिव में हमने अगर अगर हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, ठीक है, अगर हम बात करें इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा लिख लेना। हेल्पिंग वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हो जाएगा? नॉट लग जाएगा। लिख लेना यहाँ से नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है जी? यहाँ पे क्या आ जाता है? सेंटेंस के बीच में नहीं आ जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो ये आपका, देखो जी, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने बोला, एग्जांपल दें, जैसे मैंने बोला कि मैंने झूठ नहीं बोला है। ठीक है जी, एग्जांपल, मैंने झूठ नहीं बोला है। अच्छा, एक चीज देख रहे हो आप लोग, एक चीज, हेलो, अगर आप लोग अगर यहाँ पे ध्यान दो, इधर देखो आप लोग, तो यहाँ पे आ है आ रहा है, और ये हमने फॉर्मल सिंबल लिखवाया हुआ है। ठीक है ना? तो जैसे मैंने का क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ क्या लगेगा? हैव। आई हैव, और आपको मालूम है हमेशा क्या होगा? हेल्पिंग होने के बाद नॉट आ जाएगा। आई हैव नॉट टेल का भीतरी टोल्ड, टोल्ड अ लाई। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए, वे लोग यहाँ नहीं आए हैं। हाँ, वे लोग यहाँ नहीं आए हैं, फटाफट बनाओ आप लोग। वे लोग यहाँ
नहीं आए हैं। कोई नहीं, अब बनाओ बनाओ। वे लोग यहाँ नहीं आए हैं। ठीक है। नाउ राइट डाउन योर नोटबुक। हो गया। ठीक। तो वे लोग प्लुरल हो गया ना। तो प्लुरल के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। तो आप मालूम है यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? दे हैव नॉट कम का विपरीत कम दी हो जाएगा here। ठीक है। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव पे। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखा करो। आप कैसे लिख रहे हो? लिख लिए थे आप? मैं झूठ, मैंने झूठ नहीं बोला है। ठीक है ना? बोला है। देखो देखो, फॉर्मल सिंबल ध्यान है कि आप लोगों को अभी शुरू में फॉर्मल सिंबल बनाना है। ठीक है, बाकी एडवांस वाले में तो फॉर्मल सिंबल भी वो हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ठीक है, तो अब हम आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना? और आपको मालूम है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो किससे शुरू होता है? जो हेल्पिंग में शुरू होता है इंग्लिश में, और हिंदी में क्या से शुरू होता है? ठीक है, ये किससे शुरू होता है? क्या से। ठीक है, देखो, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये देखो आप, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ड। इसमें क्या हेल्पिंग वर्ड क्या है? हैज और हैव। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो देखो जी, तो देखो सारा ना पैटर्न सेम वैसे ही रहेगा। अच्छा, आप कोई पूछे बताओ हैज आएगा कि हैव आएगा? पहले तो डिपेंड करता है किसके ऊपर? और डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, देखना सेंटेंस देखना आप लोग। जैसे क्या उसने तुम्हें डांटा है? क्या उसने, हाँ, ठीक है, क्या उसने तुम्हें डांटा है? ठीक है, नोट राइट डाउन इन योर नोटबुक। ठीक। अच्छा यार, मेरे को इसको चेंज भी करना है ना, छोटे में कैसे लिखोगे फिर? ठीक है, क्या उसने तुम्हें डांटा है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो जी, आराम से। ठीक है, आप लोग सही जा रहे हो। तो देखो जी, क्या 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 हो जाएगा? हैज है। पहले सब्जेक्ट क्या? उसने। उसने क्या, या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकती है। तो लाइक आएगा तो इतना तो पता है कि ही नहीं तो शी आएगा। लेकिन ही शी के साथ हैज लगता है कि हैव लगता है? हैज लगता है ना रेहान? क्या लगता है? हैज लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज। अब पहले हैज कैसे लगा दिए? ये देखो रेहान, पहले ये देखो, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है जब भी क्या से शुरू होता है। तो उसके बाद इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? उसने। उसने आपने ही भी लगा सकते हो और आप शी भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप देख लो कौन डांट रहा है। ठीक है, तो ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है। ठीक है ना, हम एक ही लगा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा? V3 आएगा। डांटना का स्कोल्ड, स्कोल्ड का V3 स्कोल्डेड। ठीक है, स्कोल्डेड। और किसको? तुम। स्कोल्डेड यू। ठीक है, ठीक है, दूसरा सेंटेंस ये आपके लिए। क्या वे लोग खाना खा चुके हैं? बनाओ जी, आप लोग बनाओ। बोलना नहीं है, लिखना है नोटबुक में। क्या वे लोग खाना खा चुके हैं?
ठीक है ना। अब तो धीरे धीरे बिना लिखे हुए बिना पेन का इस्तेमाल करके बन सकते हैं। बहुत अच्छे। ठीक। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ठीक है, ये बन जाएगा। सबसे पहले क्या के लिए है जाएगा, हैव आएगा। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट वेल होगा, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? दे। ठीक है। उसके बाद V3 ईटन, या टेकन भी लगा सकते हो, कोई भी, हम बता दिए। ठीक है, ये हो जाएगा फूड और क्वेश्चन मार्क। हाँ, हाँ, सॉरी, माई मिस्टेक, ध्यान रखना। यहाँ पे हमने बता दिया क्या हो जाएगा, ईटन और नहीं तो टेकन। ठीक है, चलिए इसको करेक्ट करें, बाई मिस्टेक हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पे आते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बाद नॉट लग जाएगा। आप लोग ये फटाफट ये करो, स्ट्रक्चर लिखो आप लोग, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, लिखना इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। हाँ, ठीक। ठीक है, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब इसमें क्या होगा आपको पता है। इस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा? सेंटेंस किससे शुरुआत होगी? क्या से। ठीक है, क्या से शुरू होगा, और बीच में क्या आ जाएगा? कहीं नहीं भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आपके सामने। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, जैसे जैसे आप किसे बोल सकते हो, क्या तुमने झूठ नहीं बोला है? लिखो आप लोग, क्या तुमने झूठ नहीं बोला है? क्या तुमने झूठ नहीं बोला है? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत। लाइक, बहुत अच्छा। टोल्ड, टोल्ड। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छे। ठीक है, तो हैव यू नॉट टोल्ड अ लाई। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। खैर, एक एग्जांपल देते हुए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपने बना दिया, दूसरा एग्जांपल हम देते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लेकर चलें, देखना आप लोग। इटेन, इटेन या टेकन, क्या वे लोग खाना खा चुके हैं? स्कोल्डेड मतलब डांटना, स्कोल्ड डांटना, उसमें स्कोल्डेड होगा। ठीक है, ठीक। स्कोल्डेड यू, हैज ही स्कोल्डेड यू, नहीं, क्या उसने तुम्हें डांटा है? ठीक है, देखो जी, ठीक है, ध्यान रखना। क्या मोहन और रोहन वहां नहीं गए हैं? ठीक है जी, इसको देखो हम बनाते हैं, कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, है जाएगा, हैव आएगा, तो ये इसमें हैव आएगा क्योंकि सब्जेक्ट कितने हैं? दो हैं, तो हो जाएगा हैव मोहन एंड रोहन। ठीक है, इसके बाद देखो सब्जेक्ट बाद क्या आ जाएगा? नॉट, नॉट V3, वो का V3 क्या होता है? गॉन। और वहां का क्या हो जाएगा? यार। ठीक है,
ठीक है। हाँ, देयर वहां है ना, तो वहां का क्या होता है, देयर होता है, और यहाँ का हेयर होता है। चलिए, अब हम आते हैं इस टेंस की समाप्ति क्यों। एक दो स्ट्रक्चर और बचा हुआ है। हाँ, नहीं, ये सिर्फ ये प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, नहीं नहीं नहीं, ठीक। चलिए, अब हेडिंग डालिए डब्ल्यू एस सेंटेंस। डब्ल्यू एस सेंटेंस, ठीक है, लिखना। डब्ल्यू सेंटेंस, और डब्ल्यू सेंटेंस में क्या होगा, मालूम है स्ट्रक्चर, तो आपको स्ट्रक्चर बताने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर आपका पहले आ जाएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएंगे। उसके बाद मालूम है डब्ल्यू एच वर्ड को फिर हेल्प करने के लिए आता है, हेल्पिंग वर्ड, ये हो जाएगा हैज या हैव। उसके बाद वी थ्री, और वी थ्री पहले, इसके बाद तुरंत यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड। हाँ, हमने उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, ही आएगा हैज हैव। इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद वी थ्री, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देख, एग्जाम्पल देख, एक सेंटेंस देखना। राधा यहाँ क्यों आई है, राधा यहाँ क्यों आई है, चाहे आप यहाँ क्यों आए हैं, ठीक है ना, आप यहाँ क्यों, कोई नहीं, आप जो लिखो, आए हैं। ठीक, आप राधा ही लिख लो। ठीक है, आप यहाँ क्यों आए हैं, ये बनाओ। हाँ, गलत है, स्ट्रक्चर देखो क्या है, आर इज में आर कहाँ से आ गया, बनाओ जल्दी, बनाओ जल्दी बनाओ। देखो सबसे पहले, देखो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा। ठीक, 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 हाँ, ठीक ठीक। देखो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, और इसमें का डब्ल्यू एच वर्ड क्या है जी, इसमें का डब्ल्यू एच वर्ड है क्यों, तो क्यों का क्या होता है, Why? उसके बाद हैज या हैव, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे आप है, आप मतलब आपका तुम होता है, यू होता है, यू क्या, यू के साथ हैज या हैव आएगा, तो वाई हैव, एक मिनट, वाई हैव, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, यू सही बोले हो, सही बोलो आप, शिवांश सही बोले, यू। उसके बाद वी थ्री, कम होगा, कम हेयर, यहाँ का हेयर होता है, वहां का देयर होता है। ठीक है, चलिए, ठीक है। अगर आप देखो इसमें, अगर इस सेंटेंस को यदि हम छोटा करें, देखो जी, अगर हम ये देखो, देखो, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये किसका है, इंट्रोगेटिव का, और ये किसका है, डब्ल्यू का, बस डब्ल्यू वर्ड पहले आएगा, बाकी सब क्या है, सेम। ठीक है, हाँ, अब हम कहाँ पे आए, ये हो गया। ठीक है, एक और आप सेंटेंस बनाओ, एक और, यदि आप और सेंटेंस बनाओ, जैसे तुमने उसे क्यों पीटा है, चाहे देखो वहाँ पे तुमने उसे कहाँ पीटा है, ठीक है, या तुमने उसे कैसे पीटा है। ठीक, कोई भी नहीं, कोई मतलब हम बता रहे हैं आपको ना, सेंटेंस ऐसे भी हो चुका, ठीक है ना। ठीक है, सेंटेंस लिखो आप लोग। नहीं, वह वहां क्यों चली गई है, ठीक है, हमें स्ट्रक्चर जो देखना है ना। ठीक है, तो गई वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, इसमें है आना जरूरी है, ई है, ठीक है, हाँ, ठीक, चलो, नहीं सही उसमें,
तुम वहां कब तुम वहां कब गई हो? चलो, कोई अरे कोई कुछ भी लिख। तुम वहां कब गई हो? पता नहीं क्या भाई, वहां पे गए तुम पूछा तुम वहां कब गई हो बताओ। हाँ, लिख। कैसे होगा? बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम आते हैं, आप लोग बना रहे हैं। तुम वहां कब गए? तो पहले का कब का क्या होगा? वैन, बहुत अच्छा। वैन, अब एक मिनट, एक मिनट, हाँ, यू के साथ हैव लगता है, तो वैन हैव यू गॉन, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ठीक है, ये देयर। अब हम आते हैं, ठीक है। अब आप बताओ, हेलो, अब आप लोग क्या करोगे ये सुनो। आप लोग डब्ल्यू प्लस नेगेटिव लिख लोगे, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। लिखो आप लोग स्ट्रक्चर, फटाफट लिखो आप लोग। ठीक है, अब आप लोग समझ गए इसका डब्ल्यू प्लस नेगेटिव क्या होगा? बस सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। लिखो जी। हाँ, लिखना, फटाफट लिखना। लिखना डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव सेंटेंस। देखो अब आप लोगों को ना पैटर्न पता चल गया होगा, ठीक है ना, कैसे क्या होता है। इसमें क्या आ जाएगा? क्यास भी आएगा, सॉरी, बीच में नहीं आ जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हाँ, तो इसका स्ट्रक्चर देखो जी, तो इसका इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हैज ए हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो सेंटेंस। नाउ सेंटेंस की अगर हम बात करें, कोई सेंटेंस आप लोग के जहन में? ठीक है, राधा वहाँ क्यों नहीं गई है? ठीक है, तुम यहाँ क्यों नहीं आए हो? ठीक है, हम्म, ठीक है, हेलो, प्रधानमंत्री ने भाषण क्यों, देखो जी, प्रधानमंत्री ने भाषण क्यों नहीं दिया है? ठीक है, प्रधानमंत्री ने भाषण क्यों नहीं दिया? हम्म, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक, कोई ना, इसका आंसर मोदी जी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और वीडियो देख रहे होंगे तो। ठीक, ठीक है, आते हैं, आते हैं, आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक करो, हम बताएंगे आर्टिकल में। आप ठीक, देखो जी, है ध्यान रखना, प्रधान सुनो जी, देखो आप लोग सुन, देखो जी, कोई भी पोस्ट होता है, जो प्रधानमंत्री का हो, राष्ट्रपति का हो, ठीक है, चाहे प्रिंसिपल का हो, कोई भी पोस्ट होता है, उसके पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप देखना, तो सबसे पहले क्या आएगा? आपको मालूम है कौन सा मीनिंग है? क्यों का आएगा, क्यों का क्या हो जाएगा? वाई। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? हैज हैव डिपेंड करता है सब्जेक्ट ऊपर, प्रधानमंत्री कितना होता है? एक होता है, तो यहाँ पे हैज आएगा, वाई हैज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का होता है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसके पहले हेलो, प्राइम मिनिस्टर के पहले क्या लगेगा? द लगेगा, वाई हैज दी प्राइम
वाई हैज द प्राइम मिनिस्टर, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या जाएगा, नॉट डिलीवर्ड। ठीक है, हाँ मतलब आप लोग हम पहले ही बताए हुए हैं। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल आपके लिए। ठीक है, हाँ, इसका बाद हमारा टेंस यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक सेंटेंस लिखना आप लोग, बता दें। हम्म, हम्म, ठीक है, ठीक है, लिखो जी। हेलो, तुमने इस किताब को कैसे नहीं पढ़ा है, तुमने इस किताब को कैसे नहीं पढ़ा है। हेलो, नाउ ट्रांसलेट दिस, तुमने इस किताब को कैसे नहीं पढ़ा है। ईजेमार कहाँ से आएगा, देखो स्ट्रक्चर देखो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। कैसे का हाउ होता है। ठीक है, बनाए। तो सबसे पहले आप लोग देखो, पहले मीनिंग कौन सा आएगा, कैसे। कैसे का क्या होता है, हाउ। इसके बाद क्या आएगा, हैज हैव डिपेंड सब्जेक्ट के ऊपर। तो भाई तुमने हो गया, यू हो जाएगा, तो यू के साथ क्या लगता है, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। रीड का भीतरी क्या होता है, रीड ही होता है। ठीक है, ये हो जाएगा रीड। और इस किताब का क्या हो जाएगा, दिस बुक। ठीक है, नहीं यहाँ पे सिर्फ रीड होगा, स्टडी नहीं होगा। ठीक है, हम बताएंगे नॉर्मल सेंस में लगता है कि हाँ तुमने कहा। यह बुक पढ़ने के सेंस में रीड होगा, एक ही लाइन वाइज हम देखते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। ठीक है, अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।